मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन वीडियो जरूर देखें। मित्रों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और अब लोगों के कटाक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने लगे हैं। सरकार कौन बनाएगा, सरकार किन की बनेगी, यही सब हो रहा है। वहीं राहुल रखते रखते छूट रे अमेठिया, मतलब भाजपा की ब्रांड फायर नेता स्मृति ईरानी को अमेठी से पराजय का सामना करना पड़ा। भाजपा की दमदार उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को पराजय का स्वाद गांधी परिवार के उनके करीबी किशोरीलाल शर्मा से चखना पड़ा, जिन्हें उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने गांधी परिवार का चपरासी गौरव अवस्थी ने कहा। उनके इस बड़बोलेपन का जवाब जनता ने ईवीएम का बटन दबा कर दिया। मित्रों, याद हो, सनातन पर सबसे ज्यादा चरस स्मृति ईरानी नहीं बोया था। दुर्गा से लेकर काली से लेकर तमाम आरोप लगाए थे और 5 सालों में राहुल का नाम ही रखती रही और उसी राहुल के नाम ने उन्हें अमेठी से बाहर कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में जितने वोटों से हराया था, उससे 2 गुनी से ज्यादा वोटों से गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा ने उन्हें परास्त किया है। इससे बड़ी बेइज्जती उनकी क्या होगी। चुनाव परिणाम जानने के बाद लोगों की जिज्ञासा भी यह जानने में हो गई कि अमेठी में आखिरकार ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। इसके एक नहीं अनेक कारण माने और गिनाए जा सकते हैं। पहले तो यह कि स्मृति ईरानी को यह अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ देंगे, इसलिए वह अमेठी में अपने काम गिनाने के बजाय 5 साल तक गांधी परिवार और खास तौर से राहुल गांधी को कोसने में लगी रही। पूरी एनर्जी उन्होंने राहुल के में खर्च कर डाली। अमेठी के लोगों में इसी से उनकी नकारात्मक छवि बनी और चुनाव आते आते यह नकारात्मक छवि नाराजगी में तब्दील हो गई। वोटर्स के इस नाराजगी को ईरानी और उनके प्रबंधक आखिर तक पहचान ही नहीं पाए। इतना घमंड था स्मृति ईरानी को कि वो समझ रही थी कि हमें कोई नहीं हरा पाएगा और उनके वाणी की तो क्या कहना है। संसद में तो धारणा और सनातन से लेकर अगर राहुल ने कोई बात कही तो आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाना है। मतदान के पहले और मतदान के बाद ईरानी के लोगों की मनमानी जारी रही। किशोरीलाल शर्मा समेत कई लोगों पर दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज कराई गई। इनमें से 2 यूट्यूटर थे। दरअसल गांधी परिवार को पढ़ने में उनकी यही चूक हो गई। चुनाव दर चुनाव दुर्दशा के बावजूद गांधी परिवार देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार आज भी माना जाता है। गांधी परिवार को हल्के में लेना स्मृति ईरानी की रणनीतिक भूल रही। गांधी परिवार ने 40 साल से रायबरेली अमेठी के लोगों के अपने माध्यम से सेवा कर रहे किशोरीलाल शर्मा की छवि और काम को आगे करके स्मृति ईरानी को जवाब देने की रणनीति बनाई और प्रियंका गांधी
ने उस रणनीति को अपने धुआंधार प्रचार की धार दी। यह नोट करने वाली बात है कि प्रियंका गांधी ने जितना समय भाई के लिए रायबरेली में दिया, उतना ही समय अपने परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट अमेठी के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा के लिए भी दिया। किशोरीलाल शर्मा ने भी अपने प्रचार के दौरान गांधी परिवार के रिश्तों और विकास की कहानी ही बताई। स्मृति ईरानी का एक बार नाम भी नहीं दिया। चुनाव में उनकी अपनी यह रणनीति कारगर रही। मतदाताओं ने उनके इस व्यवहार को पसंद भी किया। प्रियंका गांधी के एग्रेसिव कैंपेन तो काम आई, साथ ही स्मृति ईरानी की अपनी गलतियां भी उन्हें पराजय के द्वार तक ले जाने में मददगार बनी। 2019 में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी मदमस्त हो गई। संगठन को दरकिनार करके दूसरे दलों के वर्ग विशेष नेताओं को तवज्जो देना भी उनके लिए चुनाव में घातक साबित हुआ। इतने बड़े स्थानीय नेताओं से घिरे रहने की वजह से अमेठी के आम लोगों से दूरी होते गए। अमेठी की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान देखा और महसूस किया गया कि आम लोग स्मृति ईरानी से केवल इसलिए नाराज थी कि वह बड़े लोगों को ही पहचानती थी, उन्हीं के काम करती थी, वहीं आती जाती थी और आम लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं था। उनके इसी व्यवहार ने भाजपा के कदावर समर्थकों तक को पार्टी से दूर कर दिया। ऐसा एक बड़ा वर्ग इस बार ईरानी को सबक सिखाने के लिए ही किशोरीलाल शर्मा या कांग्रेस के पक्ष में खुद ब खुद चला गया। ईरानी हार में उनके प्रतिनिधि विजय गुप्ता भी एक बड़ा कारण बने। स्मृति ईरानी को भी बहुत अहंकार था। विजय गुप्ता अहंकारी ईरानी से भी बड़ा था। अमेठी के लोग यह भी कहते हैं कि ईरानी उसी से बात करती थी जिसकी तरफ विजय गुप्ता इशारा करते थे। अमेठी में उनके पतन की एक अन्य वजह गैर सरकारी संगठन का उत्थान भी रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लोगों और दुबी जबान से भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस संगठन के बारे में भी जो बातें बताई वह भी अविश्वसनीय लगी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उन बातों पर गौर करना मजबूरी सा लग रहा है। अमेठी में यह आम चर्चा थी कि ईरानी के सरकारी और सांसद निधि के सारे काम उत्थान संस्था के मार्फत ही होते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो पता करने वाली बात है। पूरे 5 साल स्मृति ईरानी आम जनता से तो दूर रही, साथ ही अमेठी की उस परंपरा को भी वह नजरअंदाज कर गई जो गैर गांधी परिवार के उम्मीदवार के लिए घातक साबित होती रही। यह परंपरा गैर गांधी परिवार के उम्मीदवार को दोबारा मौका न देने की आम जनता इस चुनाव में इस इतिहास को डंके की चोट पर इतिहास कह सुना रही थी, लेकिन स्मृति ईरानी और उनके इलेक्शन मैनेजर पर वह आवाज नहीं सुन पाए। अगर जनता की बात को ही ईरानी के मैनेजरों ने गंभीरता से लिया होता तो परिणाम आज ऐसा ना होता। अमेठी की जनता ने गैर गांधी परिवार के राजेंद्र प्रताप सिंह को 1977 में, कैप्टन सतीश शर्मा को 1996, संजय सिंह को 1998, स्मृति ईरानी को 1919 में, 20 से 19 में अवसर दिया। इतिहास है कि इन सभी को अमेठी की जनता ने दोबारा जीत का अवसर नहीं दिया। इसमें कैप्टन सतीश शर्मा तो कांग्रेस के ही टिकट पर जीते थे और गांधी परिवार के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन जनता ने उन्हें भी दोबारा आम चुनाव में अवसर नहीं दिया। मित्रों, स्मृति ईरानी जो कि भाजपा की एक अच्छी लीडर मानी जाती थी,
लेकिन उनके बोल ही उन्हें ले डूबे। इसीलिए कभी भी अहम की राजनीति नहीं करना चाहिए और जिस जनता ने तुम्हें चुना है उसको नहीं भूलना चाहिए। मैं मुकेश उदैनिया आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।